हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का दिसंबर 2023 के लिए कंप्लीट सब सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको पूरा दोनों पेपर्स का यूनिट 1 से लेके 10 तक पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती है, अल्टरनेट डेज पे। एक दिन पेपर 1 की क्लास चलती है, एक दिन पेपर 2 कॉमर्स की क्लास चलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। अप्रॉक्स अब हमारे 75+ फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे भी हमारी 85+ मेंबर्स हो चुके हैं। इस पे जो डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं, उसके जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लो। तो आज हम आपको जैसे पता है कि आज हमारे पेपर 1 की क्लास है। देखो, हमने जो हमारा पेपर 1 था उसको स्टार्ट किया, जिसकी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड थी। इसमें से हम पहला एक बार सिलेबस पे देख लेते हैं ध्यान से। हमने टीचिंग वाली लाइन पूरी कंप्लीट कर दी है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर दी हैं, फैक्टर्स भी कर दिए हैं। हम कर रहे थे मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें से हम टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड। इनमें खास तौर पे स्वयं प्रभा और मूक। देखो, ये तीन देखो स्पेसिफिकली सिलेबस में भी मेंशन्ड है, और इनमें से तो पूछो मत, अनगिनत यानी अनकाउंटेबल भारी क्वेश्चन आया है पेपर में। अगर अनकाउंटेबल छोड़ो, मैं सीधा आपको ये बताऊं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा, यानी कोई भी पेपर 1 मतलब कोई भी जून का या दिसंबर का कोई भी ईयर का ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें से इस टॉपिक को टच नहीं किया। सो बहुत ध्यान से आज के आपके टॉपिक को आप स्टडी करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हुए हम अपने मेथड्स पे पहुंचते हैं। 29 नंबर पेज से हमने स्टार्ट करना है। सो ऑफलाइन मेथड्स हमने कर लिए थे, ऑनलाइन मेथड्स। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लो, पीडीएफ्स के लिए भी और डेली क्लास के लिए भी। सो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन मेथड्स। मैंने आपको लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर और ऑफलाइन, ये तीनों मेथड्स प्रीवियस सेशन में अच्छे से समझा दिए थे। होप सो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अब देखो, टीचिंग के आते हैं ऑनलाइन मेथड्स। देखो, जो ऑनलाइन मेथड्स हैं वो ये नाम ही बता रहा है, ऑनलाइन मतलब ओवर द इंटरनेट, यानी ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होंगे। अब जो ये मेथड है ना, ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। यानी जैसे आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके क्या हो गए, कंप्यूटर हो गया, टैब्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इंटरनेट हो गया, यानी मतलब आप डिजिटल ऑनलाइन आ गए हो। सो ये ना, जो ये मेथड्स हैं, ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे टीचिंग के लिए। इससे टीचिंग फैसिलिटेट होती है, यानी हम अच्छे से टीच कर पाते। आज के प्रेजेंट एरा में ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ चुके हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आप कह सकते, 90% हर बंदा ऑनलाइन है। सो टीचिंग को थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म कंडक्ट करना कोई अब इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है। यानी इन शॉर्ट, अब जो ये ऑनलाइन मेथड के थ्रू टीचिंग होगी ना, ये जो आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग होती है ना, यानी मतलब जो आपका पुराने ज़माने की यानी ट्रेडिशनल मेथड्स है, जिसमें एक क्लासरूम होता था, एक फिजिकल एनवायरनमेंट थी, स्टूडेंट्स जाते थे वहाँ पे, टीचर आके लेक्चर डिलीवर करता। अब ये उससे आगे आ चुकी है। मतलब अब आप उस क्लास इन्वायर सेटिंग को, यानी जो आपकी ट्रेडिशनल क्लास सेटिंग है, उससे बाहर जब सीखते हो, कुछ लर्न करते हो, और जो टीचर है वो टीच करता है वो इन्वायरमेंट के बियॉन्ड जाके, यानी जब टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये चीज़ को इनेबल कर देते हैं, तो वो ऑनलाइन मेथड्स के अंडर आती हैं। अब देखो, जो ऑनलाइन मेथड्स हैं ये आपको एक तो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यहाँ पे आपको कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। मतलब टीचर का, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे हम अब यूट्यूब कर रहे हैं, या मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ एजुकेटर, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवा रहा हूँ, आप लर्नर्स हो, आप स्टूडेंट्स हो। अब यूट्यूब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, इस पर अपलोड कर रहा हूँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप मेरी क्लासेस को कोई, अगर मान लो अब मैं क्लास, आप अभी फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में मैंने क्लास अपलोड कर दी, वो ज़रूरी नहीं आप मॉर्निंग में भी देखोगे, वहाँ पे आपको कोई लिमिटेशन नहीं मिलेगी। माइट भी आप मॉर्निंग में बिजी हो, आपकी क्लास मिस हो जाए, आप उसको इवनिंग में देख सकते हो, कल देख सकते हो, आफ्टरनून में देख सकते हो, रात को देख सकते हो। यानी फ्लेक्सिबिलिटी है, अपनी स्पीड पे देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो।
अपनी क्वालिटी में देख सकते हो, आपके पास अच्छी एक्सेसिबिलिटी है, यानी जस्ट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मेरी क्लासेस आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का बेनिफिट है। और ये ना एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग को अलाउ करता है, यानी जो मैंने आपको कहा, देखो हर बच्चे का सुनने का तरीका अलग होता है। कोई मेरी वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे सुनेंगे, कोई फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे, 2x पे कर लेंगे, 1.5x पे कर लेंगे, कोई इसको भी स्लो डाउन कर लेगा, यानी और कोई एक दिन में पूरी वीडियो देख लेगा, कोई 2 दिन में वीडियो को देखे, एक वीडियो को कोई टॉपिक वाइज करेगा। यानी आप अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर सकते हो, आपकी लर्निंग अब आपके सेल्फ पेस्ड होगी, आपके अकॉर्डिंग होगी। सो ये कुछ मेन चीज़ें थी ऑनलाइन मेथड की। अब जो मेन इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मेथड्स हम करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहला था स्वयं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब इन टॉपिक्स को ना आप बहुत ज़्यादा डिटेल में समझो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक तो यहाँ पे आएंगे पेपर 1 में, पेपर 2 की यूनिट 10th में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसमें भी आएंगे, यानी ड्यूअल आपको बेनिफिट होगा अगर आप इसको अच्छे से समझते हो। देखो जो स्वयं है, पहले तो उसकी फुल फॉर्म समझो। देखो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी ये एक ऐसा स्टडी वेब है, एक ऐसा जाल है एक्टिव लर्निंग के लिए जो यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, मतलब जो यंग लर्नर्स है, जो सीखना चाहते हैं, उनको कुछ अंदर से सीखना है, एक्टिव लर्निंग करनी है, उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व करके सीखना है, तो उनके लिए ये एक स्टडी का वेब है, ठीक है। इसे स्वयं का नाम दिया गया था। इन शॉर्ट जो स्वयं है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया था ऑनलाइन कोर्सेज को ऑफर करने के लिए वेरियस डिसिप्लिन्स में। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उन्होंने इनिशिएट किया था, जो वो जितनी भी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके डिसिप्लिन्स हैं, उनमें ऑनलाइन कोर्सेज को ऑफर कर पाए। यानी इससे क्या होता था ना, इससे स्टूडेंट्स को एक तो एक्सेस मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज का। अब जो स्वयं पे आप कोर्सेज आपको मिल रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड टीचर्स के द्वारा, यानी बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स के द्वारा फ्रेम किए गए हुए हैं। यानी जो आपके लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, आपके नोट्स होंगे, आपकी क्लासेस होंगे, ये सब कुछ एक वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर वे में स्वयं भी आपको मिलती हैं। यानी जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत हाई होती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स, ई कंटेंट, असाइनमेंट्स और असेसमेंट सब कुछ है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल वे में स्वयं के थ्रू अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया था। अब इसमें 3 मेन चीज़ें आती हैं, 3 वर्ड्स आपको याद रखने पाएंगे, एक एक्सेस, सेकंड इक्विटी, थर्ड क्वालिटी। पता ही नहीं ये चीज़ पेपर में कितनी बार पूछी गई है। देखो जो सबसे पहले एक्सेस को थोड़ा समझ, पहले एक थोड़ा छोटा ओवरव्यू, फिर और डिटेल में चलेंगे। देखो जो एक्सेस का क्या मतलब है, देखो जो स्वयं है ये ऑनलाइन कोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करता है किसी भी बंदे को, यानी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, चाहे आप पुअर हो, चाहे पहला इनकम इफेक्ट स्टडी करते हैं, पुअर, रिच या मिडिल क्लास, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप नज़दीक बैठे हो इंस्टीट्यूट के या फार ऑफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्बन एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी स्वयं का एक्सेस हर बंदे के बाद, यानी जितने स्वयं पे ऑनलाइन कोर्सेज है उसका एक्सेस हर बंदे के बाद बिल्कुल ओपन वे में है। जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप स्वयं को एक्सेस कर सकते हो, कोई भी उस पर लिमिटेशन नहीं है। यानी इससे क्या होगा, इससे जो लर्नर्स रिमोट एरियाज में बैठे हैं, यानी जो विलेजेस में या कोई बहुत सेंसिटिव एरियाज में बैठे हैं, यानी वो जो मतलब इजीली से आप वहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, ये या डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में जाने का, ये स्वयं से अपनी एजुकेशन को लेके बेनिफिट उठा सकते हैं। सेकंड मेन चीज़ आती है इक्विटी। देखो स्वयं जो कोर्सेज ऑफर करता है ना, वो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स में है। यानी जो आपको स्वयं भी ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे ना, वो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के नहीं है, यानी पर्टिकुलर एक स्ट्रीम के, उसमें बहुत सारी रेंज है सब्जेक्ट्स की और डिसिप्लिन की। इससे क्या होता, इससे ये इंश्योर हो पाएगा कि जो लर्नर्स जो स्वयं को एक्सेस कर रहे हैं, जो उससे ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, उनको डाइवर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज मिलेंगे, वो अपने इंटरेस्ट और अपने करियर के अकॉर्डिंग उनको परस्यू कर सकते हैं। मीन टू से, यानी देखो हर लर्नर का इंटरेस्ट किसी ना किसी अलग फील्ड में होगा, कोई कॉमर्स में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई साइंस में जाएगा, कोई पीजी में जाएगा, कोई यूजी में जाएगा, यानी डिपेंड करता है आपका हर का इंटरेस्ट। यानी पीजी यूजी तो चलो क्लासेस हो गई, सिंपल आर्ट्स साइंस और ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स चलो एक ही बात है, साइंस होगी या कॉमर्स होगी, मतलब कोई भी स्ट्रीम है।
आपका कोई भी अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कोई भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, तो आपको उसके रिलेटेड स्वयं पे कोर्स मिल जाएगा। यानी स्वयं में इक्विटी है, उसमें हर सब्जेक्ट की वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन को कवर किया गया है। थर्ड इसमें मेजर आता है क्वालिटी का क्या मतलब। देखो जो स्वयं पे कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वयं के थ्रू जो कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, उन्हें किसी नौसिखिए ने नहीं डेवलप किया, वो एक एक्सपर्ट्स के द्वारा डेवलप्ड है। बहुत सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से ये एक्सपर्ट्स बिलोंग करते हैं, यानी जो इंडिया के सबसे बड़े हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी जो बहुत जिनका नाम है इंडिया में, इवन उनका नाम ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, उससे एक्सपर्ट्स को कहा गया था कि आप ये ऐसे कोर्सेज को फ्रेम करो, स्वयं पे अपलोड करो। सो यहाँ पे क्वालिटी मिलेगी आपको। क्वालिटी इतनी हाईएस्ट है ना कि आप उसको, यानी इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी हाईएस्ट क्वालिटी कहीं पे नहीं मिल सकती जितनी आपको स्वयं पे मिलेगी। यानी जो इवन जो ये कोर्सेज है ना, ये नहीं कि एक बार उन्होंने बना दिए तो बस खत्म, वहाँ पे अपलोड कर दिया तो बात खत्म। उसको रेगुलरली रिव्यू किया जाता है, क्योंकि देखो एजुकेशन है, एजुकेशन डायनामिक होती है, चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि न्यू रिसर्च होंगे, न्यू डेवलपमेंट्स होंगे, उनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। सो जो ये स्वयं पे कोर्सेज है ना, अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर लिए ये उनको रेगुलरली रिव्यू करते हैं, या जहाँ की मतलब इससे क्या होगा, जो आपका कंटेंट प्रोवाइडेड है स्वयं पे, वो मेंटेन कर पाई अपनी क्वालिटी को और अपनी पैडागोजी को वो इफेक्टिव रख पाई। ठीक है। सो जो मैंने अब आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। देखो ये 3 चीज़ें, मतलब आपको क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ऑप्शंस दे देते हैं, वो बताओ आप 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या थे एजुकेशन के, स्वयं पे चूज करके बताओ। 6-7 ऑप्शंस दे दी, उसमें से 3 आपने बतानी है, जिसमें एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी विल बी योर राइट आंसर। आपको मैचिंग का क्वेश्चन दे देते हैं, एक साइड उन्होंने तीनों कार्डिनल प्रिंसिपल्स बता दिए, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, उसको मैच करके बताओ कि उसकी रीजनिंग क्या होगी, मतलब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। असर्शन रीजन में आपको एक्सेस तो उन्होंने उठा लिया, एक साथ में स्टेटमेंट दे दी। अब बताएंगे ये स्टेटमेंट करेक्ट है स्वयं के रिलेटेड या इनकरेक्ट, यानी तीनों फॉर्म्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। अब जो ये 3 हमने देखो, जो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी है ना, ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है एजुकेशन के, जो जिसपे स्वयं बेस्ड है। मतलब ये जो सिस्टम है ना स्वयं का पूरा, यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो ये चीज़ है, ये जो स्वयं है, जो इसका एजुकेशन जो है ना, ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। वो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी मैंने आपको बता दिया। अगर मैं एक बार और बताऊं तो देखो, जो स्वयं है वो ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करता है, जिसका एक्सेस हर बंदे के पास है, जिसके पास एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन है। कोई उसकी ज्योग्राफिकल या कोई उसके सोशो इकोनॉमिक बैरियर का लेना देना नहीं है, चाहे वो अर्बन एरिया, रूरल एरिया में है, चाहे वो नियर बाय है या बहुत फार ऑफ डिस्टेंस में, इसका कुछ लेना देना नहीं है। कौन से बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, वो कल्चरल बैकग्राउंड उसका क्या है, मतलब वो अमीर है, गरीब है या मिडिल क्लास, कुछ भी इसका लेना देना नहीं है। जस्ट हर बंदे के पास स्वयं का एक्सेस है, जिसके पास इंटरनेट है। यानी इससे क्या होगा, जो भी आपके रिमोट एरियाज में या डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये इक्वली अवेलेबल है। अब जो स्वयं है ये आपको वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स में आपको चीज़ें बताता है, यानी जितने भी इस पर कोर्सेज अवेलेबल है वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन से बिलोंग नहीं करते, उसमें हर टाइप का सब्जेक्ट और डिसिप्लिन यानी कवर किया गया, हर स्ट्रीम कवर की गई है। यानी इससे क्या होता है, इससे लर्नर के पास ना डाइवर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाती हैं, वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, ई कंटेंट की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में। अब जो लर्नर का इंटरेस्ट है, जिस एरिया में वो जाना चाहता है, उस एरिया में वो अपना करियर को परस्यू कर सकता है। यानी जो इवन जो लास्ट है, जो स्वयं के कोर्सेज हैं, यानी ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ये जो कोर्सेज हैं ये एक्सपर्ट ने डेवलप किए हैं। अब ये जो वो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जो इंडिया के IIM हो गया, IIT हो गया, लाइक एम्स हो गया, यहाँ से एक्सपर्ट्स ले इन्होंने अपनी मेहनत से एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर इन कोर्सेज को अपलोड किया है। सो ये चीज़ें थी, मैंने आपको तीनों कार्डिनल प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझा दिया, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आता है, देखो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, जो स्वयं है ये तो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का हर बंदे को, यानी कोई भी बंदा किसी भी तरह से ना एजुकेशन से वर्जित नहीं रहना चाहिए। यानी जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, इजीली एक्सेसिबल, क्वालिटी की, इक्विटी के साथ प्रेजेंट करनी है हर बंदे को। ये स्वयं का काम था। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पेपर में डायरेक्टली बहुत बार पूछे गए। सबसे पहला है सेम, देखो जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना, इसमें से ही ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट का एक्सेस मिल पाए लर्नर्स। यानी देखो उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव 2 को कंबाइन करके बना। वो कहते हैं एक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा,
और बट जो अब ये एक्सेस मिलेगा ना वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट का मिलेगा, ठीक है। सेकंड था एजुकेशन को वो अफोर्डेबल कर पाए और एक्सेसिबल कर पाए हर बंदे को। देखो कई ऐसे भी बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स या लर्नर्स बिलोंग करते हैं जिनके पास नहीं इतना, वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते कोई हायर इंस्टीट्यूशन, बट वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। सो वो ना यहाँ पे मार खा जाते हैं, यानी उनके लिए एक ड्रॉबैक है। सो उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्वयं को बनाया गया था। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है। अब ये स्वयं कोई एज बैरियर नहीं है इसमें, यानी कोई मतलब 10 साल का बच्चा चलो रहने दो, मान लो कोई 15 साल का बच्चा, कोई 25 साल का लर्नर, कोई 35, 45, 60, 65, कोई भी एज का लर्नर स्वयं को एक्सेस करके लर्निंग कर सकता है। कोई भी बंदिश नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है, यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट करता है। ये डिजिटल डिवाइड को ब्रिज कर है, यानी डिजिटल डिवाइड है जो मान लो कि मतलब सपोज करो कि कई बच्चों के पास मतलब उन्होंने ऐसा ये फ्रेमवर्क बनाया ना कि आपको इसके लिए कोई हाईटेक गैजेट्स नहीं चाहिए। मतलब जो लाइक इन द सेंस में कहना क्या चाह रहा हूँ, जब इसको बनाया गया ना ये ऐसी कोई नहीं क्लियर, जस्ट आपके पास ना एक नेट कनेक्शन चाहिए और एक नॉर्मल डिवाइस चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पहले आपको अगर स्वयं को एक्सेस करना तो आपको बहुत महंगा कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए फिर ही स्वयं एक्सेस हो पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। सो डिजिटल डिवाइड को भी ब्रिज कर दिया गया था। यानी इन शॉर्ट इसमें थोड़ी एक बात, अब इसमें क्या क्या चीज़ है देखो, जो स्वयं है ना वो सारी क्लासेस को टीच नहीं करता 9th से लेके पीजी, नॉट डस इट एसेस स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली एंड ग्रांट डिग्री। ये चीज़ बड़ी याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछी गई। यानी इन शॉर्ट जो स्वयं है ना इस पे सारी क्लासेस नहीं आती फ्रॉम 9th टू पीजी तक, ना इसमें स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली असेस किए जाते हैं और ग्रांट डिग्री, ये तो कोर्सेज है, ये लर्नर्स पे डिपेंड करता है। वो बस अपना एजुकेशन कंटेंट सीखेंगे, उनको समझ आ जाएगा, बट उनको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट, ये तो था पहला इनिशिएटिव। सेकंड इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा का। देखो जैसे स्वयं है वैसे ही स्वयं प्रभा है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो जो स्वयं प्रभा ना ये ग्रुप है एक 32 DTS चैनल्स का, जो स्पेशल डेडिकेट किसके लिए किया गया है कि एजुकेशनल कंटेंट को ब्रॉडकास्ट किया जाए ओवर द टेलीविजन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं लर्नर्स हैं ऑल ओवर इंडिया उनके लिए। मीन टू से देखो जैसे आपके लिए मूवीज आती हैं टीवीज पे, आपके लाइक सीरियल्स आते हैं या वेब सीरीज आते हैं वगैरह वगैरह, चलो वेब सीरीज तो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट नहीं होती, मतलब टेलीविजन पे जितने भी चैनल्स हैं जो आप उससे एंटरटेन होते हैं ना, सेम पैटर्न पे ना 32 DTS चैनल्स बनाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्वयं प्रभा के नाम के अंदर, जो अब एजुकेशनल कॉन्टेंट डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस इंडिया। यानी ये जो 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स है इस पर केवल सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाता है। अब इस पे जो ये एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ये भी वेरियस सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स को कवर अप करते हैं, और जो बंदे ये लेक्चर्स डिलीवर करेंगे या जो एक्सपर्ट्स ये डिलीवर करेंगे वो भी एक्सपर्ट लेक्चरर्स होंगे, और जो उनकी वीडियोस होंगी वो पूरी क्वालिटी मेंटेन करते हुए इंस्ट्रक्शनल वीडियोस होंगी, ठीक है, समझ आ गया। एक बार फिर बता देता हूँ, यानी सिंपल वे में जो स्वयं प्रभा है ना ये 30, देखो अब मैंने यहाँ पे चेंज किया, पहले 32 अब 34। अब समझ रहे हो मैं क्यों अपना ऐसे डिटेल में मेरा कंटेंट है। देखो जो ये मैंने आपको हर चीज़ बता रहा हूँ साथ ही साथ। अब जो प्रेजेंट टाइम पे है, एक क्वेश्चन दो तरीके से आता है, जब स्वयं प्रभा स्टार्ट हुआ था अब प्रेजेंट पे उस पर कितने चैनल। सो मैंने आपको दोनों में डिस्टिंग्विश बता दिया, पहले 32 थे अब 34 हो चुका है, यानी 2 चैनल्स की एडिशन हो चुकी है। यानी इन शॉर्ट ये ग्रुप है 34 DTS चैनल का, जो डेडिकेटेड भी बनाए इसलिए गए हैं कि इन्होंने हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को यानी थ्रू एक्सपर्ट लेक्चरर्स हैं, एक्सपर्ट एजुकेटर्स, वो टेलीकास्ट करेंगे अपनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को 24/7 बेसिस पे। यानी ये भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा, आप हफ्ते के 7 दिन के 24 घंटे इस कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। यानी जो स्वयं प्रभा है ना, इन शॉर्ट ये ना सब कंपोनेंट है स्वयं के इनिशिएटिव का। स्वयं के अंदर ही स्वयं प्रभा आता है जो एजुकेशनल कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करता है टेलीविजन पे थ्रू 34 DTS चैनल्स, जो एक वाइडर ऑडियंस को कवर करेंगे। यानी बहुत, देखो इंडिया की पॉपुलेशन में नियर अबाउट 35 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जो स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट रजिस्टर, बट ये सीमित इस यहाँ तक नहीं है, कोई भी बंदा सीख सकता है, कोई एज बैरियर नहीं है। टीवी जो सीखना चाहता है, जिसके मन की इच्छा वो सीख सकता है, ठीक है। सो ये था स्वयं प्रभा का। अब स्वयं प्रभा का
जो है ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। देखो जो मैंने ये दोनों बेसिकली ना स्वयं प्रभा एक पैराग्राफ में और जो पॉइंट्स में वन एंड सेम थिंग है, आप एक बार इसके गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। अब जो आपका स्वयं प्रभा है ये ना एक बुके है, ये पेपर में उन्होंने पूछा गया था। देखो ये वाली लाइन पेपर में आई थी बहुत बार। उन्होंने कहा था स्वयं प्रभा के बुके में कितने चैनल्स हैं। बुके मीन्स जैसे फ्लास्क का बुके होता है ना, लाइक ग्रुप हो गया, वो आप उसके ग्रुप में कितने चैनल्स। तो इसमें आपका आंसर विल बी 34 चैनल्स, जो DTS चैनल्स हैं, जो सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स को कवर अप करते हैं, जो हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। समझ आ गया आपको। अब ये तो था आपका स्वयं प्रभा डिटेल में, बस आप फॉर द टाइम बिंग इतना करो। अब इसको और गहराई में हम पेपर 2 की 10th यूनिट में करेंगे, ठीक है। अब क्या था, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उनको स्टडी करते हैं। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, उसने लॉन्च किए हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एजुकेशन और लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, उनको हम स्टडी। देखो जैसे स्वयं और स्वयं प्रभा ना, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव था, ये भी ऑनलाइन मेथड था। अब कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करेंगे जो पेपर में बहुत बार आई हैं। लाइक आप देखो, वैसे तो ये चीज़ों की ना लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इतनी चीज़ें हैं ना, बट आप इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाओगे। आप उन चीज़ों के फोकस करो जो प्रेजेंट में इफेक्टिव हैं और पेपर में आती हैं। सो सबसे पहले था एक शोध गंगा। देखो जो शोध गंगा का इनिशिएटिव है ना, ये ना एक थीसिस डाटाबेस है, जो मतलब जैसे आपके ऑनलाइन डाटाबेसेस होते हैं ना, वैसे ये थीसिस का डाटाबेस है। यहाँ पे ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा रिसर्च पेपर्स और थीसिस का, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में कंडक्ट किए गए हैं थ्रू PhD स्कॉलर्स। और उन्होंने यानी जो आपके डॉक्टरल डिग्रीज के होल्डर्स हैं, जो उन्होंने थीसिस किए थे, जो रिसर्च पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए, वो सारे आपको इस शोध गंगा पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यानी जितने भी इंडिया में थीसिस हो रहे हैं, अब वो सारे के सारे आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे ये शोध गंगा पे। यानी इन शॉर्ट ये स्वयं और स्वयं प्रभा के साथ ही मिलता जुलता है, बस यहाँ पे आपको रिसर्च पेपर और थीसिस अवेलेबल करवाए जाएंगे। स्वयं प्रभा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है विद्वान। देखो विद्वान एक एक्सपर्ट डाटाबेस और रिसर्चर नेटवर्क है, जो कनेक्ट करता है एक्सपर्ट्स को विद लर्नर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब विद्वान का मतलब देखो, ये अब एक्सपर्ट्स हैं, जो बंदे मतलब अपने सब्जेक्ट में पूरे एक्सपर्ट हैं, उनके पास टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट है। यानी ये सारे रिसर्चर्स हैं, ये डेली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करते ही रहते हैं। अब ये इनका ऐसा नेटवर्क है जो इनको कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स और लर्नर। यानी लर्नर या स्टूडेंट विद्वान पे आके अपने आप को किसी ना किसी एक्सपर्ट या रिसर्चर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षात। देखो ये एक DTH एजुकेशनल चैनल है, जो ब्रॉडकास्ट करता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कंटेंट। सेम तरीके जैसे स्वयं प्रभा है, वही चीज़ है ये साक्षात, ठीक है। एक पर्टिकुलर नाम आ गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर DTH चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, जो ब्रॉडकास्ट करेगा एजुकेशनल प्रोग्राम्स और कंटेंट को। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक। मूक क्या है? देखो जो मूक है, यानी जिसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसको याद रखना, बहुत बार उन्होंने फुल फॉर्म पूछी है। ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिन्हें डिज़ाइन किया गया लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन और ओपन एक्सेस के लिए। यानी जो मूक के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एक तो इसका मेन है कि ये लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन हो और हर बंदे के पास ओपन एक्सेस हो। यानी इसका भी एक्सेस कहीं ना कहीं मतलब किसी भी बैरियर के साथ सीमित नहीं है, हर बंदे के पास अच्छा एक्सेस है मूक का। यानी जो मूक के द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं ना, वो भी वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। ये आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो वीडियोस है अब ये एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाई गई होंगी। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, यानी आप अपने आप को बीच में इंडल्ज करके, इन्वॉल्व करके, पार्टिसिपेट करके अच्छे से सीख पाओ। डिस्कशन फॉरम्स भी आपको मिलेंगे, अपने डाउट्स उस डिस्कशन फॉरम में मेंशन करो। एक्सपर्ट्स फ्रॉम अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आके आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपको और आपकी नॉलेज को पॉलिश करेंगे। असेसमेंट्स की जाती है इवन मूक पे, यानी जज किया जाता है कि आपने जो अभी तक एजुकेशनल कंटेंट का एक्सेस आपको मिला है, उससे आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। यानी इन शॉर्ट जो मूक है ना, ये जब जो मूक के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये ऑफर करते हैं प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। यानी जितनी भी वर्ल्ड वाइड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, यानी वो यूनिवर्सिटीज जिनका बहुत ज़्यादा नाम है और इंस्टीट्यूशंस जो बहुत हाई लेवल के, वो सारे मिलकर मूक पे कंटेंट को ऑफर करते हैं, ठीक है। अब आगे मूक के अंदर आता है एक मूकिड का टॉपिक।
MOOKIT। देखो जो मूकिट है ना, ये एक मूक का ही प्लेटफॉर्म है जिसे IIT कानपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने डेवलप किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स किट। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना। उन्होंने पेपर में ऐसे इसको क्वेश्चन को पूछा था, मूकिट क्या है, यानी उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दी थी नीचे, मतलब आपको 6-7 ऑप्शंस देती है और उसके जो फीचर्स हैं, जो पॉइंट्स उसको डिस्क्राइब करते हैं, आप उनको करेक्टली बताओ, चूज करके बताओ। सो देखो जो मूकिट है, ये एक मूक का प्लेटफॉर्म है जिसे IIT कानपुर ने डेवलप किया था, जिसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की। अब मूक का बेनिफिट क्या है? देखो सबसे पहले तो जो मूक है वो एक्सेस देता है हाई क्वालिटी एजुकेशन को। अब जो मूक है ये आपको अच्छा, यानी जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन है अराउंड द वर्ल्ड, जो उन्होंने एजुकेशन लेक्चर्स यानी जो एजुकेशन देने के लिए जो वीडियो लेक्चर्स कंटेंट प्रोवाइड किया, उसका आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, देखो जैसे स्वयं और स्वयं प्रभा फ्लेक्सिबल है, सेम वे में मूक में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप इसे एनी टाइम एनीवेयर, यानी कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कोई प्लेस की लिमिट नहीं है, बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप तभी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आपके लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन है जो बिजी लर्नर्स होते हैं। मतलब देखो जो लर्नर्स मतलब सुबह कोई काम करते हैं, आप बिजी हो बट आप चाहते हो कि आपका लेक्चर मिस ना हो, तो सो आपके लिए मूक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप अपने टाइम पे अपनी पेस पे इसको यहाँ से कंटेंट को सीख सकते हो। अफोर्डेबिलिटी, देखो जो मूक है ना, ये ज़्यादा ऑफन मतलब फ्री और लो कॉस्ट है। देखो पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और बाई चांस अगर किसी भी कोर्स की अगर कॉस्ट होगी ना, वो बहुत ज़्यादा लो होगी, मतलब इतनी नॉमिनल होगी ना, आपको फील भी नहीं होगा। यानी इससे आपके पास जितने भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड लर्नर्स हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड लगा लो या इंडिया के लर्नर्स हैं, उनके लिए एक्सेसिबल ऑप्शन है। जितने भी वो डिफरेंट बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, कि वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं, एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑनलाइन जो सोर्स आता है वो आते हैं वर्चुअल क्लासरूम्स एंड वेबिनार्स। देखो जो वर्चुअल क्लासरूम्स है, वेबिनार है ना, ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि वो लाइव इंटरेक्टिव सेशंस कंडक्ट कर सकें टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। सपोज करो, अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अब जो मैं ऐप प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखो अब मैं आपको टीच कर रहा हूँ ना, पेपर 1 की क्लास आज हमारी चल रही है, ये तरीके से पैसिव लर्निंग है, ये इंटरेक्टिव नहीं है। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेसन को क्लियर कर दूंगा, आप उसको देख लोगे, आप समझ लोगे। ठीक है, अगर हम कुछ टाइम बाद बिल्कुल लाइव क्लास कंडक्ट करें, या हम ऐसे करते हैं लाइक मैं कुछ स्टूडेंट्स को, यानी जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, लाइक एक टाइम आप एक सर्वे कर लेते हैं, जो टाइम मोस्ट प्रेफरेबल होगा हर स्टूडेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग एक टाइम हम ऑनलाइन लाइक फेस टू फेस क्लास कंडक्ट करें फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वर्चुअल क्लासरूम बन जाएगा। चलो एग्जांपल दिया मैंने, एक बार आप सोचना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि वर्चुअल क्लास कंडक्ट करनी चाहिए या बस यूट्यूब पे ही ठीक है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, जब आप फेस टू फेस होंगे, इंटरेक्शंस होंगी, डिस्कशंस होंगी, इससे जो टीचिंग है ना वो अफेक्टिव बन जाती है। मतलब वर्चुअल क्लासरूम में आप वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को टूल्स को यूज़ करके टीचिंग करते हो, यानी इससे ना एक तो रियल टाइम कम्युनिकेशन अलाउ होती है, आप साथ के साथ यानी रियल टाइम में टीचर और स्टूडेंट आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हमें उनकी जो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ होंगी और डिस्कशंस होंगी, जिससे जो टीचिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगी। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो देखो जो ऑनलाइन मेथड्स हैं, ये सारे के सारे ऐसे मेथड हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टाइम और लोकेशन के बेसिस पे। ना तो आपको टाइम का कोई बंदिश है, ना आपको कोई लोकेशन क्या, जस्ट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट, आपको 24/7 एक्सेस मिल जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन का, ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू। यानी इससे लर्नर्स अलाउ, उनके पास इजी हो जाता है एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज का उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यानी जो लर्नर्स है ना वो अपनी सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर सकते हैं अपने स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा कर सकते हैं तो वो ज़्यादा कवर अप कर लेंगे, उनको लगता है कि वो इतना ही कर सकते हैं वो उतना कवर अप कर लेंगे। अगर उनको एक वीडियो 3 दिन में देखनी पसंद है तो वो उसके अकॉर्डिंग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो जो इसमें इवन जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो पर्सनलाइज्ड हो जाती है, और आपको एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ जो लर्नर उसको एक्सेस मिलता है। यानी देखो जब जैसे आपको एक जगह पे डिस्कशन फॉरम्स बने हैं, यानी वहाँ पे आपको कंटेंट एक जगह पे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन का मिल रहा है, सेम तरीके से आपको वहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी लर्नर्स की भी मिलेगी। जैसे जो लर्नर्स हैं वो भी अब डिफरेंट प्लेसेस से होंगे, जहाँ जगह वो भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, सो
इन शॉर्ट जो ऑनलाइन मेथड्स हैं ना, बस इन्हें एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक डिजिटल लिटरेसी स्किल। देखो डिजिटल लिटरेसी स्किल्स भी इतना कोई बड़ी बात नहीं है, हर बंदे को आज के टाइम पे, प्रेजेंट डे पे हर बंदे को वेब चलाना यानी इंटरनेट चलाना आता है, हर के पास स्मार्टफोन अवेलेबल ही है। सो ये इतना बड़ा बैरियर नहीं है, बस आपका एक कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मतलब कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा इन द सेंस कि बस आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो बहुत बार आई है, उसको समझो। वो क्या कह रहे हैं, अ वेबिनार टिपिकली अलाउस अ स्पीकर फ्रॉम द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर मल्टीमीडिया कंटेंट विद ऑडियंस दैट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। सपोज करो, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो मैं आप टेलीग्राम चैनल पे ना एक गूगल मीट का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। लाइक हम एक ना आज वीडियो क्लास शेड्यूल कर लेते हैं इवनिंग की, ठीक है। मान लो 6 बजे का हमने टाइम रख दिया, उसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक क्लास कंडक्ट करेंगे। अब जब मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ यानी वहाँ एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, आप सुनने वाले हो, मैं तब क्या कर सकता हूँ, मैं उस वेबिनार में अपने डिवाइस की स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ ताकि आपको मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ ऑडियंसेस को, ताकि आपको और अच्छी प्रेजेंटेशन यानी उस मल्टीमीडिया कंटेंट में मेरा रिसोर्सेज होंगे, लाइक मेरा नोट्स हो सकते हैं, मेरी प्रेजेंटेशन हो सकती है, जिससे आपको अच्छी तरीके से एजुकेशन मतलब समझ आ सके जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी अब मेरी होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैं मल्टीमीडिया कंटेंट को होस्ट कर सकता हूँ ऑन अ वेबिनार। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, ठीक है, सो इसको याद रखना। अगर हम अब लास्ट में ना कंपैरिजन और इंटीग्रेशन करें मेथड्स की, एक ये चीज़ को अच्छे से समझना। देखो अब इसमें सारे मेथड्स आएंगे, उनको कंपेयर करते हैं। टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये चारों कवर अप करेंगे। और ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग बहुत बार टॉपिक आया। देखो जेडे जॉन से तो आपके दोनों जो आपके दोनों टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर मेथड है, उनकी अपनी मेरिट्स हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। जो टीचर सेंटर मेथड है वो एफिशिएंट है डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंश्योर कंसिस्टेंट इन कंटेंट कवरेज। यानी जो तो आप टीचर यानी जिस मेथड का जो यानी टीचर सेंटर मेथड का प्राइमरी फोकस क्या था कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो टीचर होगा, वो एजुकेटर होगा। यानी ये बहुत सारा एफिशिएंट मेथड अपने आप में है। अगर तो आपने हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है और एक कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना, मेंटेन करके रखना, ठीक है। इससे जो आपकी कंटेंट कवरेज है ना, वो एक यानी जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो वो बहुत एक हाई क्वालिटी टॉप नॉच को होगा। अब जो लर्नर सेंटर मेथड है सेम उसका ऑपोजिट साइड में उसका जो अब ये टीचर सेंटर के ऑपोजिट चला जाता है, ये अब लर्नर पे फोकस करेंगे। यानी इसका काम क्या है कि आप एक्टिव इंगेजमेंट इंकरेज कर पाओ। अब एक्टिव इंगेजमेंट टीचर की नहीं होगी, स्टूडेंट्स की होगी, लर्नर्स के, वो अपने आप को वो इन्वॉल्व कर पाए, वो प्रॉब्लम्स पे क्रिटिकली सोच पाए, कॉन्सेप्ट्स पे सोच पाए, अपने आइडियाज प्रेजेंट कर पाए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को वो डेवलप कर पाए। अब टीचर ने उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, लर्नर या स्टूडेंट खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जितना वो अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग इंडल्ज होंगे, उतना ही उतना एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होगा, वो अपने आप को काबिल बना पाएंगे। यानी इन शॉर्ट अगर हम इन दो, एक टीचर है एक लर्नर है, अगर हम इन दोनों अप्रोचेस को देखो, एक तो आप इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हो इनको अकेला अकेला, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा देखो, पहले इकट्ठा से देखो, अगर टीचर सेंटर यूज करते हो उसके अपने बेनिफिट है, लर्नर सेंटर करते हो तो उसके अपने बेनिफिट्स है, ठीक है। ये बेनिफिट्स तो अवेलेबल है। देखो टीचर सेंटर की भी कुछ लिमिटेशंस है, लर्नर सेंटर की भी कुछ लिमिटेशन। अगर इन दोनों को मेथड्स को कवर अप कर दिया जाए यानी इकट्ठा कर दिया जाए, यानी एक टाइम पे इकट्ठे ये मेथड्स काम करें एजुकेशन, तो तब सोचो आपका एजुकेशन का क्या लेवल होगा। देखो दोनों मेथड्स की मेरिट्स तो रहेंगी, बट दोनों की लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक मेथड की मेरिट दूसरे की लिमिटेशन, एक की लिमिटेशन दूसरे की मेरिट है। यानी इन शॉर्ट अगर ये दोनों अप्रोचेस इकट्ठी यूज करके टीचिंग की जाती है तो टीचिंग इतनी इफेक्टिव होगी कि उसमें कोई भी फ्लॉ या ड्रॉबैक होगा ही नहीं। यानी इसे ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच कहते हैं। यानी आप जब दो मेथड्स को ब्लेंड करके टीच करते हो या अप्रोच यूज करते हो तो ये ना एक आपको बैलेंस्ड और कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सेम वे में देखो, सेम वे में जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स हैं उनकी भी अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। जो ऑफलाइन मेथड्स हैं यानी जो ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग में कंडक्ट किया जाता है, एक तो वो इमीडिएट इंटरेक्शन को अलाउ करते हैं क्योंकि दोनों टीचर और लर्नर एक टाइम पे एक ही क्लासरूम में एक बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल है, पर्सनल कनेक्शंस बन पाते हैं क्योंकि आप रियल फेस टू फेस कन्वर्सेशंस करते हो, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है।
अब ये चीज़ें तो सारी ऑफलाइन मेथड की थी। अब जो ऑनलाइन मेथड है उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपको ऑफलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। जो टीचर ने क्लास का टाइम क्या दिया, जिस टाइम पे क्लास कंडक्ट होगी आपको उसी टाइम पे अवेलेबल होना पड़ेगा, यानी उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपको ऑनलाइन में एक्सेसिबिलिटी मिलती है। माइट भी जो आपका ऑफलाइन मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो मान लो आप केरला में बैठे हो, वो दिल्ली में हो ना, एक्सेसिबल ही नहीं रहेगा, आप वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाओगे। सो ऐसी चीज़ें ऑनलाइन मेथड्स में नहीं होती। अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ पेस्ड लर्निंग ऑनलाइन में होती है, ऑफलाइन में नहीं होती, क्योंकि ऑफलाइन में जितना टीचर की स्पीड आपको उसके साथ मेंटेन करना पड़ेगा, या टीचर को रिड्यूस करनी पड़ेगी अपनी स्पीड आपके साथ मेंटेन करने के लिए। सो ये चीज़ें ऑनलाइन मेथड्स में बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। देखो ऑफलाइन के अपने बेनिफिट्स, ऑनलाइन के अपने बेनिफिट। जो ऑफलाइन की लिमिटेशंस हैं वो ऑनलाइन के बेनिफिट्स हैं, जो ऑनलाइन की लिमिटेशंस हैं वो ऑफलाइन के बेनिफिट्स हैं। सो सेम वे में अगर इन दोनों मेथड्स को भी कंबाइन कर दिया जाए तो ब्लेंडेड लर्निंग होगी, हाइब्रिड लर्निंग होगी। इसमें आप क्या करोगे, दोनों अप्रोचेस के जो बेनिफिट्स हैं उनको लिवरेज किया जा सकता है, और जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा अगर हम दोनों अप्रोचेस को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो वो बहुत मीनिंगफुल होगा, बहुत एनरिचिंग होगा। समझ आ गया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बस मेरा मोटिव क्या, आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। देखो अब आपको कोई मतलब ढील नहीं देनी, मतलब अब आप लाइक मान लो ना, अब आपका एरोप्लेन टेक ऑफ पे टाइम पे आ गया, अपनी चेयर्स की स्ट्रिप्स बांध लो, अब आप अपनी सीट बेल्ट लगा दो। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपका जो मतलब जो आपका दिसंबर अटेम्प्ट है आपका क्लियर होना ही चाहिए जेआरएफ इसमें, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं देखो कुछ ना जो इंस्टीट्यूशंस हैं अब हमारे हायर लर्निंग के, लाइक जो हमारे यूजी पीजी कोर्सेज को कराते हैं, मतलब जो आप +2 के बाद जितने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं वो ना डाइवर्स रेंज टीचिंग मेथड्स की अडॉप्ट करते हैं। अब देखो उनकी जो अडॉप्शन होगी ना, जो टीचिंग मेथड्स वो अडॉप्ट करेंगे वो सीमित नहीं होंगे, लाइक वो अकेले ऑफलाइन या ऑनलाइन या मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन अकेले अकेले या टीचर सेंटर या लर्नर सेंटर नहीं, वो एक ना डाइवर्स रेंज टीचिंग मेथड्स की अडॉप्ट करेंगे। वो दोनों यानी दोनों छोड़ो चारों मेथड्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, चारों ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर सेंटर या लर्नर सेंटर, चारों अप्रोचेस को इंटीग्रेट करके टीचिंग करवाई जाती है हायर इंस्टीट्यूशन, यानी जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं। जो मेथड के अब सिलेक्शन होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं, यानी उसके जो बेसिस है ना वो होने चाहिए लाइक लर्निंग आउटकम्स, कैसा रिजल्ट आप चाहते हो लर्नर्स के साथ, क्या सब्जेक्ट मैटर आपने टीच करना है, वो सब्जेक्ट की गहराई कितनी है, क्या नॉलेज आप प्रोवाइड करना चाहते हो, स्टूडेंट की करैक्टरिस्टिक, लर्नर्स की करैक्टरिस्टिक जो हमने स्टार्टिंग में इसके की थी वो क्या है। यानी वो देखो इंडिविजुअल्स एंड लर्नर्स उनमें डिफरेंसेस है तो उनके करैक्टरिस्टिक भी डैम श्योर अलग अलग होंगी, उनको देखा जाता है। रिसोर्सेज आपके पास क्या अवेलेबल है, ये सारी चीज़ों को देख के ध्यान में रख के जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ना तब उसको यूज़ किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और फोकस, ये 3 चीज़ें। देखो एक तो आपके टीचिंग मेथड्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, अडेप्टेबल, हर बंदा उनके लिए उनको अडेप्ट कर पाए, और जो फोकस है ना वो एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करने पे ही होना चाहिए। यानी अगर ऐसा आप देखो आप इतना पैसा लगा के एक मेथड यूज़ कर रहे हो, या मतलब चलो पैसा छोड़ो, आप रिसोर्सेज अपना टाइम को यूटिलाइज करके एक मेथड फॉलो कर रहे हो, बट अगेन वो मेथड आपको पैसिव लर्निंग में प्रमोट कर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ट्राई करो कि जो लर्निंग है एक तो वो एक्टिव हो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इंडल्ज हो पाए स्टूडेंट्स में, वो अपने यानी जो उनको गाइडेंस देनी है ना वो आप ऐसे दो कि वो हर प्रॉब्लम को क्रिटिकली तरीके से सोचें, केस को क्रिटिकली तरीके से सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हो। यानी आपका जो टीचिंग मेथड का डिज़ाइन है वो इस तरीके का होना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, खास तौर पर कि वो जितने भी डिफरेंट लर्नर्स हैं बीइंग अ डिफरेंट इंडिविजुअल, उनकी जो डाइवर्स नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए जो हायर एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टीचिंग के मेथड्स का टॉपिक। आपको मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर बहुत डिटेल में करवा दिया। देखो इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, खास करके मार्क माई वर्ड्स, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपना बैच को पेड करने का कोई कभी मैंने सोचा ही नहीं है। बस मेरा मोटिव ये है फ्री में एजुकेशन को डिलीवर करना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अब बिना, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं लगी है, अब यहाँ पे वैसे तो मैंने सोचा था मैं यहाँ पे वाइंड अप कर दूंगा, बट एक टॉपिक और कवर अप कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेबस की लाइन आती है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में 3 सिस्टम्स आते हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी। इसमें आज हम ट्रेडिशनल कर लेंगे
कि अब हमने अपने कल की क्लास को हमने कंपनसेट करना है, सो थोड़ी सी पेशेंस और बनाए रखो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स हैं ना, ये बड़े इफेक्टिव होते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंटल होते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की बनाए रखने में। देखो सिंपल में इसको छोड़ो, इसको मतलब समझाने के लिए पहले एक एग्जाम्पल समझो। देखो अगर जैसे इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं, मतलब ये जब आप एक टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हो तब आपको कोई ना सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, अब सपोर्ट सिस्टम क्या होगा मान के चलो, इसको भी एक बार छोड़ो, इसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले ना एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू सुनो। अगर तो आप लाइफ में बिल्कुल अकेले हो तो आपकी लाइफ ज़्यादा इजी होगी या डिफ़िकल्ट होगी, ये मेरा एक पहला क्वेश्चन है। अगर आपके लाइफ में आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम है, अब लाइफ में सपोर्ट सिस्टम कौन होंगे, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, अगर ये आपको सपोर्ट कर रहा है तो तब आपकी लाइफ या ज़्यादा मतलब इंजॉयबल, मीनिंगफुल और यूजफुल होगी या बेकार होगी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो एज अ ह्यूमन, जैसे आपको पता है एज अ सोशल बीइंग, उसका सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर उसके पास सोसाइटी से उसको सपोर्ट मिल रहा है तो जो उसकी लाइफ होगी ना वो बड़ी अमेजिंग और वंडरफुल बन जाएगी। सेम तरीके में जब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है, अगर तो उसमें एक टीचिंग के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना वो टीचिंग का मीनिंग ही बदल देता है। नहीं, टीचिंग इतनी इफेक्टिव हो जाती है कि लर्निंग आउटकम आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो इसीलिए जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बनाए गए ना, चाहे ये ट्रेडिशनल हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे आईसीटी बेस्ड हो, ये बड़े इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। ये बड़ा ज़्यादा हेल्प करते हैं कि जो आपके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है उसको एक तो इफेक्टिव बनाया जा सके और उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो इंक्रीज़ की जा सके। यानी जो इन सिस्टम, जो ये सिस्टम्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में उन्होंने कैटेगराइज करते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड। अब इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स। अब जो आपके ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, बेसिकली ये ना सारे वो जो मतलब पुराने ज़माने के जो आपके कन्वेंशनल मेथड्स हैं या रिसोर्सेज है जिनको यूज़ किया जाता था एजुकेशन में, वो सारे आ जाते हैं। मतलब जो पुराने ज़माने से प्रथाएं चलती आ रही हैं, यानी जो ये वो सिस्टम है जो कन्वेंशनल वे में लाइक बहुत पुराने ज़माने से, यानी जब मान के चलो जब एजुकेशन डेवलप हुई थी ये तब से यूज़ होते हैं आ रहे हैं। यानी ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट जो ये सिस्टम है ना, ये ना नॉन टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। ट्रेडिशनल है मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना, यानी ये पुराने टाइम के रिसोर्सेज हैं, इनको यूज़ करके टीचिंग को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाता है। और इनमें आते क्या क्या है, देखो नाम पे मत जाओ, बहुत ईजी चीज़ें हैं, आपको वैसे ही आती होंगी। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स और प्रिंटेड मटेरियल। अब देखो मुझे मेरे ना एक क्वेश्चन का रिप्लाई दो। आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आपको बुक्स क्यों पढ़ने को कहते हैं हम? क्यों आपको वो ऐसे नहीं कहते? देखो वहाँ पे टीचर भी अवेलेबल है, आपका एजुकेटर भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप क्लास लगाने जाते हो, बस जस्ट वो आपको बोल के सिखा के और वापस क्यों नहीं आ जाते? क्यों आप बुक्स पढ़ते हो? क्यों आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती है? देखो जो आपको बुक्स या टेक्स्ट बुक्स जिसे आप कहते हो या नोट्स कहते हो, वो आपकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। वो आपकी नॉलेज को एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी जो टेक्स्ट बुक्स है ना वो एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड करेंगी, एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करेंगी, आपको एक्सरसाइजेज प्रोवाइड करेंगी जो आपके क्लासरूम टीचिंग को सपोर्ट करेगा। मान के चलो सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स सभी ने सुना ही हुआ है, यानी यूजी का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, अगर आप उसके स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में क्लास लगाने जाते हो, पहले एक बच्चा मतलब एक बच्चा नहीं, हम एक ऐसा एनवायरनमेंट चूज करते हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको जस्ट वहाँ पे आप जाते हो, लेक्चर लगा के वापस आ जाते हो। देखो ह्यूमन मेमोरी बड़ी लिमिटेड है, ठीक है, नो डाउट बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो कॉन्सेप्ट जिनको समझ आती है वो नहीं भूलते, ये पॉइंट को हम साथ में स्टिक करते हैं। बट फिर भी जब आपके एग्जाम्स हो गए, आपको बिना देखे अगर आप कुछ विजुअल चीज़ नहीं है आपके पास, तब आप उससे वो कॉन्सेप्ट को एग्जाम्स के टाइम तक अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए टेक्स्ट बुक स्टार्टिंग से आती है। यानी ट्रेडिशनल वे में देखो एक रिटन चीज़ यानी एक स्ट्रक्चर कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हो, जो साथ में साथ वो आपको सप्लीमेंट करेगा,
यानी वो नॉलेज को आपकी पॉलिश करेगा। देखो अगर आपके पास, जब आप एक एजुकेटर का लेसन सुन रहे हो, अगर आपके पास सामने एक बुक अवेलेबल होगी तो आप रिलेट कर पाओगे, यानी जो एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगे उनको रिलेट कर पाओगे जो कंटेंट बुक में प्रोवाइडेड है। इससे एक इंटरेक्शन बन जाती है, एक इंटीग्रेशन बन जाती है, यानी जो आपकी क्लासरूम टीचिंग है वो अफेक्टिव बन जाती है। सेम टेक्स्ट बुक में आपको कई ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, क्यों ये चीज़ें हो रही है, क्या कारण है। एक्सरसाइजेस मिलती हैं, यानी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने पहले अपने प्रोफेसर का, टीचर का लेक्चर सुन लिया, एजुकेटर का लेक्चर सुन लिया, फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो आपका कंटेंट है स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट, उसके थ्रू गो थ्रू हो गए। उसके बाद जो एंड एक्सरसाइजेस होते हैं वो आपको रिकैप्चुलेट करने में हेल्प करती है। आप जज कर पाओगे कि आपको समझ कितना है अपने आप को। यानी जो प्रिंटेड मटेरियल्स जैसे हैंड आउट्स हो गए, यानी जो हैंड्स में आपको पेपर्स पकड़ा दिए जाते हैं, वर्कशीट्स हो गई या स्टडी गाइड्स हो गए, ये सारे इंस्ट्रक्शनल मटीरियल सप्लीमेंट एंड जो आपके भी जितने भी इंस्ट्रक्शन मटीरियल उनको ये सप्लीमेंट करेंगे और एक इंडिपेंडेंट स्टडी को फैसिलिटेट करेंगे, यानी आप एक अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली सीख पाओगे। देखो अगर तो आपके पास कोई बुक नहीं होगी तो मतलब जस्ट जो अपना सीखना है ना वो कल अकेला क्लासरूम तक ही सीमित रह जाएगा, आप घर पे आके कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर सेम चीज़ की आपके पास एक कंटेंट है, एक आपके पास टेक्स्ट बुक है या प्रिंटेड मटेरियल, आप घर पे आकर भी अपने आप को पॉलिश कर पाओगे, अपनी नॉलेज को बढ़ा पाओगे, उसको सीख पाओगे। सेकेंड मेन आता है विजुअल एड्स। देखो विजुअल एड्स में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ग्राफ्स हो गए। ये सारी चीज़ें जब यूज़ की जाती है एक क्लासरूम में लेक्चर को डिलीवर करने के लिए या ऑनलाइन एक लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, चलो ऑनलाइन छोड़ो, मतलब ट्रेडिशनल क्लासरूम लगाओ, वहाँ पे इन्वायरमेंट, ये ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग यानी जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स अवेलेबल है, जब ये चीज़ें टीचिंग के टाइम पे यूज़ की जाती हैं तो ये प्रेजेंटेशन और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की समझ है, अंडरस्टैंडिंग, उसको बहुत बढ़ाती हैं। यानी जो आपका मटेरियल प्रेजेंट करने का तरीका होगा, यानी आप किस तरीके से बच्चों को समझा रहे हो, एक तो वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर बंदा ग्राफ्स को, डायग्राम्स को, मॉडल्स को यानी विजुअली चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा सीखता है, उसको बहुत ज़्यादा उसके माइंड पे इम्पेक्ट पड़ता है। उससे जितने भी टफ टॉपिक्स हैं जो सीधा वैसे ऑडिटरी समझ नहीं आ सकते, वो विजुअली 1 मिनट में समझ आ जाते हैं। यानी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस है ना, ये सपोर्ट करती हैं टीचर्स को कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर पाए, और जो स्टूडेंट्स को ये हेल्प करेगा कि वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में बिठा पाएँ, उसको समझ पाएँ, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के थ्रू उसको प्रोसेस कर पाएँ, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन ग्रास्प हो पाए। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लाइब्रेरी रिसोर्सेज। देखो जो लाइब्रेरीज है ना, ये इतनी आपको जो प्रिंटेड मटेरियल्स है उसकी इतनी वाइड रेंज ऑफर करती है ना। लाइब्रेरीज में आपको बुक्स मिल जाएंगे अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग कंटेंट की, जर्नल्स मिल जाएंगे जिनको पब्लिश किया गया, मैगजीन्स मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये रिसर्च को सपोर्ट करती हैं और इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट करती है। यानी बच्चा यानी लर्नर अपने खुद के लेवल पे, इंडिपेंडेंट लेवल पे सीख सकेगा इन चीज़ों से, वो नई नई चीज़ों पे रिसर्च कर पाएगा, यानी उसके रिसर्च को ये सपोर्ट करेंगे। यानी स्टूडेंट के पास अगर इन रिसोर्सेज का एक्सेस है तो वो अपनी नॉलेज को और डीप लेके जा सकते हैं। इन शॉर्ट यानी इसका क्या मतलब हुआ, वो अपनी नॉलेज को डीप लेके जाने का उनका क्या मीनिंग हुआ कि जितनी एक तो उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको वो और इन्हेंस करेंगे, उसको पॉलिश करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे दूसरी जो नॉलेज उनको अब मिल रही है, यानी जो न्यू कंटेंट मिल रहा है, जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो और डीप हो सके। यानी वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे, वो वेरियस सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे ताकि उनको इंसाइट्स मिल पाए कि दूसरे सब्जेक्ट्स में मिल क्या रहा है उनको। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है लेबोरेटरीज एंड इक्विपमेंट्स का। देखो जो लेबोरेटरीज हैं ये ऐसी फैसिलिटीज से हैं और जो इक्विपमेंट वहाँ पे होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस को। देखो लेबोरेटरी सब कॉमर्स में नहीं आती, जो देखो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे लेबोरेटरीज का यूज़ होता है। लेबोरेटरीज एक ऐसी जगह है यहाँ पे आप अपना प्रैक्टिकली कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके चीज़ों को समझ सकते हो, आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे। यानी देखो हर चीज़ पढ़ के नहीं समझ आती, कई चीज़ें करके समझ आती हैं, और जो करना है वो लेबोरेटरी में होगा। यानी जो ये यहाँ पे हर इक्विपमेंट अवेलेबल होगा, यानी जो चीज़ को आप करना चाहते हो, जो समझना चाहते हो, उसको आप करके समझ पाओगे। यानी जो लेबोरेटरीज है इंश्योर ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करें, उनसे अपनी ऑब्जर्वेशंस लें, उनसे अपनी फाइंडिंग्स बनाएं, डाटा को
कलेक्ट करें, उसी डाटा को एनालाइज करें और क्रिटिकल थिंकिंग करें और फिर अपने रिजल्ट्स और रिकमेंडेशंस दी। लास्ट में हमारे पास आता है पीयर इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। देखो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है यानी जो ग्रुप लर्निंग है, यानी जब स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर जो सीखते हैं तो वो स्टूडेंट्स को इंकरेज करते हैं कि वो इकट्ठे काम करें, दे विल वर्क टुगेदर। उनमें अब एक सेंस ऑफ टीम वर्क होगा, वो अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, प्रॉब्लम्स को इकट्ठे सॉल्व करेंगे। यानी देखो ये एक बहुत पुरानी कहावत है, 2 minds आर बेटर देन 1 mind। मतलब अगर एक दिमाग है वो लिमिटेड है, अगर 2 दिमाग है उसमें और ज़्यादा चीज़ें आगे उभर के आएंगी। सो ग्रुप एक्टिविटीज़ इन चीज़ों को इनकरेज करते हैं। देखो जो पीयर इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन है, इससे एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है लर्नर्स की और स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो रैपिडली एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर करेंगे, बातें करेंगे, अपनी रिकमेंडेशंस और फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस होंगे, डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, टीचर्स के साथ होंगे। यानी जो ये इंटरेक्शन होती रहेगी ना, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स इनहेंस हो जाती है, टीम वर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है और जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव है ना उनको एक्सचेंज किया जाता है, क्योंकि हर बंदे का देखने का नज़रिया अलग तरीके का होता है और जब ग्रुप में काम किया जाता है ना वो नज़रिए को स्टडी किया जाता है। देखो सो इन शॉर्ट जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ना, इनको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया गया था और ये सच में जब जो इनका यूज़ है ना उसने प्रूव कर दिया क्या इससे जो टीचिंग और लर्निंग है ना वो इफेक्टिव हो जाती है। यानी ये जो आपके टेंजिबल रिसोर्सेज ये उनको ऑफर करते हैं, जैसे ये आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शंस को सपोर्ट करेंगे, एक्टिव एंगेजमेंट लर्नर्स की प्रमोट करेंगे टीचिंग के प्रोसेस के टाइम पे। सो बट साथ के साथ ट्रेडिशनल मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस क्या, जैसे एक्सेसिबिलिटी माइट भी हर लर्नर या टीचर के पास इसका एक्सेस ना हो, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ट्रेडिशनल है माइट भी इनको अपडेट ही ना किया जा सके। सो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। सो यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट होता है और यहाँ पे आज का हम सेशन भी हमारा वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा डिटेल में आज पेपर 1 की क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। देखो अगेन आई एम टेलिंग, पहले आप क्लास के थ्रू गो थ्रू हो फिर ही पीडीएफ्स को फॉलो करो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद बतानी होती है, मैंने आपको समझानी होती है। पीडीएफ खुद अपने आप कुछ नहीं बोलेगी, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, उसमें आपको मैटर मिलेगा बट एक्सप्लेनेशन नहीं। वो मतलब एक्सप्लेनेशन इन द सेंस आपको समझा नहीं पाएंगे, यानी आपको कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। सो क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ऐसी तो कोई बात है नहीं कि आपको मतलब जब अगर आपने क्लास देखनी है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। कल करेंगे हम अपने पेपर 2 कॉमर्स की क्लास को कंटिन्यू, जो हमारा सिलेबस चल रहा है। शायद कल हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी पेपर 2 की कॉमर्स की, और अल्टरनेट डेज पे क्लास चलती है। अब हम इसकी परसों यानी डे आफ्टर टुमारो अपने पेपर 1 की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम न्यू टॉपिक्स करेंगे। कल कॉमर्स की क्लास होगी, तो मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन ऑफ पेपर 2 कॉमर्स विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।